दोस्तों, एक सवाल आपसे। क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा हो, आपका घर नहीं, आपकी चीजें नहीं, यहां तक कि आपकी आजादी भी नहीं हो, तो क्या तब भी जीने का कोई कारण रह जाता है? क्या तब भी जीवन का कोई मतलब हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। और वो जवाब आता है एक ऐसे शख्स से जिसने खुद अंधकार के सबसे गहरे गड्ढे में गिरकर भी आशा की रोशनी खोजी। तो आइए मिलते हैं विक्टर फ्रैंकल से और उनकी अमर रचना से। स्वागत है बुक इनसाइट 360 में। आज हम सुनने वाले हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग, या हिंदी में कहें तो जीवन का अर्थ खोज। ये किताब लिखी है विक्टर एमिल फ्रैंकल ने, जो एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे। दोस्तों, ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे किसी के दिल को छूती है। विक्टर फ्रैंकल ने इस किताब में अपने 3 साल का अनुभव शेयर किया है, जब वो नाजियों के कंसेंट्रेशन कैंप में बंद थे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो ऑश्विट्ज जैसे भयानक कैंप में थे, जहां लाखों लोग मार दिए गए। लेकिन ये किताब सिर्फ बर्बरता की कहानी नहीं है। ये किताब तो मानव आत्मा की शक्ति, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कॉन्सेंट्रेशन कैंप का अनुभव, पहला भाग। इस किताब के पहले हिस्से में विक्टर फ्रैंकल अपनी कहानी शुरू करते हैं एक डॉक्टर के रूप में, जिन्हें 1944 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातना दी गई, उनके शरीर पर एक नंबर लिख दिया गया, 119, 104। हाँ, सिर्फ एक नंबर। और उन्हें ऑश्विट्ज कैंप भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि उस कैंप में क्या था? विचार करिए। हर रोज भूख, सर्दी, बीमारी, मृत्यु का डर। मानव अधिकार? कुछ नहीं। गरिमा? छीन ली गई। परिवार? दूर हजारों मील पर। पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सब खो गए। तो अब सोचिए, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है किसी की मानसिक स्थिति के साथ? फ्रैंकल ने देखा कि कैंप में कैदियों 3 चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण आघात, शॉक। जब कैदी पहली बार कैंप में पहुंचते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उनका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर सकता कि अब यही उनका जीवन है। ये शारीरिक नहीं, एक मानसिक आघात होता है। दूसरा चरण तटस्थता और भावनात्मक मृत्यु, एपैथी। फिर कुछ दिनों के बाद जब कैदी को समझ आ जाता है कि ये हकीकत है, तो उनके अंदर एक अजीब भावनात्मक सुन्नता आ जाती है। वे न तो खुश होते हैं, न दुखी, जैसे किसी की आत्मा शरीर से निकल गई हो। यह सबसे खतरनाक चरण था। तीसरा चरण नैराश्य, डिस्पोंडेंसी। और जब कैंप से मुक्ति मिल जाती है, या जब कैदी को लगता है कि मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, तो एक गहरी निराशा घेर लेती है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। पार्ट 2, जीवन का सार, वो कौन से लोग बचे? यहां एक दिलचस्प, एक अद्भुत बात है। फ्रैंकल ने कैंप में यह देखा कि जो लोग बचे, वे सबसे मजबूत नहीं थे, सबसे तंदुरुस्त नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिनके पास एक उद्देश्य था, एक मकसद था, एक अर्थ था। कुछ कैदी सोचते रहते थे, मुझे अपनी किताब लिखनी है। कुछ सोचते थे, मेरा बेटा दूर विदेश में है, मुझे उससे मिलना है। कुछ कहते थे, मुझे अपने साथियों की आवाज बनना है, दुनिया को ये सब बताना है। तो फ्रैंकल का अवलोकन था, जिसका जीवन का एक मकसद था, वो जीवित रहा। जिसके पास कोई अर्थ नहीं था, वो मर गया। शारीरिक रूप से तो सभी समान यातनाएं सहते थे, लेकिन मानसिक रूप से वो अलग था, जिसके पास क्यों था। फ्रैंकल ने एक शक्तिशाली कथन कहा, He who has a why to life can bear almost anyhow। यानी जिसके पास जीने का कारण है, वो कितनी भी कठिनाई सह सकता है। और यहां एक और बात, फ्रैंकल ने देखा कि कैंप में सबसे अच्छे लोग, जिनके उच्च नैतिक मूल्य थे, वे नहीं बचे। क्यों? क्योंकि जब समय आया तो वे अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो गए, भले ही इसका मतलब मृत्यु था।
लेकिन वे अपनी गरिमा नहीं खोना चाहते थे। ये एक और प्रकार का साहस था। और अब आते हैं असली दर्शन की ओर। तो ये सब देखने के बाद फ्रैंकल की सोच बदल गई। उनके दिमाग में एक नया विचार उपजा। पार्ट 3, लोगोथेरेपी, लोगोथेरेपी, जीवन के अर्थ की खोज। दोस्तों, कैंप से निकलने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने अपने एक सिद्धांत को विस्तार से विकसित किया। उन्होंने इसे नाम दिया लोगोथेरेपी, जिसका मतलब है अर्थ के माध्यम से उपचार। तो लोगोथेरेपी का मूल सिद्धांत क्या है? फ्रैंकल कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे गहरी इच्छा सुख नहीं है, शक्ति नहीं है, बल्कि अर्थ है। फ्रॉड सोचते थे कि सभी लोग आनंद खोजते हैं। एडलर सोचते थे कि सब शक्ति चाहते हैं। लेकिन फ्रैंकल ने एक बिल्कुल नई बात कही। हर इंसान अपने जीवन का अर्थ खोज रहा है। और यहां आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर किसी को समझ आ गया कि उसके जीवन का क्या अर्थ है, तो वो किसी भी कठिनाई से लड़ सकता है। लेकिन अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता, अगर कोई उद्देश्य नहीं है, तो जीवन एक खाली, बेकार चीज बन जाता है। और तब क्या होता है? डिप्रेशन, चिंता, कभी कभी तो आत्महत्या तक। ये एक नई मानसिक बीमारी है, जिसे फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्वगत रिक्तता। तो सवाल ये है, हम अपने जीवन का अर्थ कहाँ से खोजें? फ्रैंकल कहते हैं कि अर्थ खोजने के 3 तरीके हैं। पहला, काम के माध्यम से, थ्रू वर्क। जब आप कुछ सार्थक करते हैं, जब आप कुछ मूल्यवान रचते हैं, तो आपके जीवन को एक अर्थ मिल जाता है। ये काम कोई भी हो सकता है, एक शिक्षक, एक किसान, एक पिता, एक माता। जब आप पूरे मन से अपने काम को करते हैं, तो उसमें अर्थ है। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, थ्रू लव। जब आप किसी को प्यार करते हैं, तो उसके लिए आपका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। फ्रैंकल ने कहा, द सैल्वेशन ऑफ मैन इज थ्रू लव एंड इन लव। प्रेम एक ऐसी चीज है जो सब कुछ को बदल देती है। कैंप में भी जिन कैदियों को किसी प्रिय का ख्याल था, वे मजबूत रहे। तीसरा, पीड़ा के माध्यम से, थ्रू सफरिंग। ये सबसे अद्भुत बात है। फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आप किसी पीड़ा को सहते हैं, अगर आप उसका सामना गरिमा और साहस के साथ करते हैं, तो उस पीड़ा को भी अर्थ मिल जाता है। जीवन हमेशा सुखद नहीं हो सकता, लेकिन उस कठिनाई को अगर सही नजरिए से देखें, तो वो हमें बदल सकती है, हमें मजबूत बना सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जीवन का अर्थ तब खोजते हैं जब हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। फ्रैंकल का कहना है कि जो लोग सिर्फ अपने सुख के लिए काम करते हैं, वे असल में सुख नहीं पाते। लेकिन जो कोई उद्देश्य, कोई दूसरा, कोई काम पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो सुख अपने आप मिल जाता है। ये एक विरोधाभास है, पर यह सच है। अब आते हैं व्यावहारिक पहलू की ओर। तो अब सवाल यह है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे लागू करें? पार्ट 4, रोजमर्रा का अर्थ व्यावहारिक लागू करना। फ्रैंकल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सवाल पूछते रहते हैं, जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन असल में हम सवाल को उलट देते हैं। ये हम हैं जिनसे जीवन सवाल पूछ रहा है। हर दिन, हर पल, जीवन हमसे पूछता है, आज तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या करोगे? और हमें अपने अपने सवालों के जवाब देने हैं। तो अर्थ खोजना कोई बड़ी, दूर की बात नहीं है। ये तो रोज का काम है। अभी, इसी पल में। जब आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो पूरे मन से करो। जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पूरे प्रेम से करो। जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो पूरी सहानुभूति से करो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फ्रैंकल ने कहा कि आजादी और जिम्मेदारी एक जैसे हैं। हमें हर पल अपने जीवन को चुनने की आजादी है, लेकिन साथ ही हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम सही चुनाव करें। हम अपने परिस्थितियों को चुन नहीं सकते, लेकिन हम अपना दृष्टिकोण जरूर चुन सकते हैं। कैंप में भी फ्रैंकल ने यही सीखा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। यानी आपका एक आखिरी आजादी हमेशा रहेगी,
अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। अब आते हैं इस किताब की 3 सबसे महत्वपूर्ण सीखों पर। सीख 1। जीवन के 3 स्रोतों से अर्थ खोजें। काम, प्रेम और पीड़ा, ये 3 रास्ते हैं। आपको इन तीनों में कभी न कभी अपने जीवन का अर्थ मिल जाएगा। तो हर काम को सम्मान से करें, हर रिश्ते को प्रेम से संभालें और हर कठिनाई को साहस से सामना करें। सीख 2। आपके पास हमेशा एक आजादी है दृष्टिकोण चुनने की। परिस्थितियां आपको हरा सकती है, लेकिन आपका मन नहीं। भले ही बाहर से सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन आपके अंदर की आजादी, आपके विचारों की आजादी किसी को छीन नहीं सकते। तो हर हाल में अपने आत्मा को ऊंचा रखें। सीख 3। स्वयं को भूल जाओ, किसी दूसरे, किसी काम के लिए समर्पित हो जाओ। जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, जब आप अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तभी आप सच में खुश रहते हैं, सच में आगे बढ़ते हैं। ये एक विरोधाभास है, पर यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की ये किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक जीवन परिवर्तन मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाती है कि भले ही जीवन कितना भी कठिन हो, भले ही परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, लेकिन हमारे पास अपने जीवन को सार्थक बनाने की शक्ति है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, फ्रैंकल कहते हैं कि मानव जाति उन लोगों के लिए जानी जाती है जिन्होंने गैस चेंबर बनाए, लेकिन साथ ही मानव जाति उन लोगों के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने उन चेंबरों में प्रवेश करते हुए भी प्रभु की प्रार्थना की, भी अपनी गरिमा नहीं खोई। ये मानव आत्मा की असीम शक्ति है। तो आइए हम भी अपने जीवन को उसी दृष्टिकोण से देखें। हर चुनौती को एक मौका माने, हर दिन को एक नया जन्म माने और हर पल को अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक अवसर माने। आपके जीवन का अर्थ आपके ही हाथों में है, तो अभी से शुरू कर दें। धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आपको ये समरी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक अपने आप को भूल न जाओ, तब तक खोज पूरी नहीं। जब अपने आप को किसी बड़े अर्थ के लिए समर्पित कर दोगे, तब जीवन अपना सच्चा मतलब दिखा देगा। धन्यवाद।